नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। आज ASM लिस्ट में कुल 34 कंपनियों को राहत मिली है। वहीं 114 कंपनियों की सर्किट लिमिट भी चेंज की गई है। ASM लिस्ट में भी कई कंपनियों को राहत मिली है, कुछ कंपनियों को डाला भी गया है, तो इस पे हम डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें कुल 9 कंपनियों को डाला गया है। 25 नवंबर यानी सोमवार से यह लिस्ट इफेक्टिव होगी। जिन कंपनियों को डाला गया है उनके नाम आप देख सकते हैं: एवरेस्ट ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जेजी केमिकल्स लिमिटेड, कल्याणी फोर्ज लिमिटेड, मेडिको इंटरकॉन्टिनेंटल लिमिटेड, ओलाटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, प्रेमको ग्लोबल लिमिटेड और पर्पल एंटरटेनमेंट लिमिटेड, पुरुषोत्तम इन्वेस्टोफिन लिमिटेड। वहीं 9 कंपनियों को इसमें से बाहर भी किया गया है। इनके नाम आप देख सकते हैं: अजमेरा रियल्टी इंफ्रा लिमिटेड और कोपरैन लिमिटेड, मल्टीबेस इंडिया लिमिटेड, नवाकर अर्बन स्ट्रक्चर लिमिटेड, सांघवी ब्रांड्स लिमिटेड, सिद्धा वेंचर्स लिमिटेड, टेलोर मेड रिन्यूएबल लिमिटेड, वर्धमान होल्डिंग्स लिमिटेड, बिमता लैंब लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। हालांकि इसमें से अधिकतर कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर करने के बाद दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। अच्छी बात यह है कि आज एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में महज 2 कंपनियों को डाला गया है: स्मिथ्स फाउंडर इंडिया लिमिटेड, नेक्स्ट मेडिवॉक्स लिमिटेड। ये 2 कंपनियां हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं। और एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में आपको बता ही चुके हैं कि 9 कंपनियां डाली गई हैं, यानी 11 कंपनियों पर ही एक्शन हुआ है। लेकिन अधिकतर कंपनियों को राहत आज एएसएम लिस्ट के में मिली है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में लोअर स्टेज में डाली गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं। इनके नाम के आगे किस स्टेज में अपशिफ्ट कर दी गई हैं ये भी दिया गया है, तो ये भी आप चाहे तो नज़र इस पर डाल सकते हैं। जैसे एरो ग्रीन टेक है, इसको स्टेज 1 में डाल दिया गया है। क्यूपिड लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाल दिया गया है। हेक्सा ट्रेडक्स लिमिटेड को भी स्टेज 1 में डाला गया है। केपीआई ग्रीन एनर्जी को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। वर्थ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग को लिमिटेड को भी स्टेज 1 में शिफ्ट किया गया है। आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड को भी अब स्टेज 2 में शिफ्ट कर दिया गया है। जीआरपी लिमिटेड को स्टेज 3 में डाला गया है। एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड को स्टेज 3 में शिफ्ट किया गया है। कुल 17 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं: अबान ऑफशोर लिमिटेड, सीडब्ल्यूडी लिमिटेड, डॉल्फिन रबर्स लिमिटेड, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड और कामनवाला हाउसिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कांची कर्पूरम लिमिटेड, माधव मार्बल्स एंड ग्रांटीज लिमिटेड, मुरुदेश्वर क्रेमिक्स लिमिटेड और पूर्वांकरा लिमिटेड, राम गोपाल पॉलिटेक्स लिमिटेड, रोडियम रियल्टी लिमिटेड, सीलैन एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, श्री प्रिकोटेड स्टील लिमिटेड, टेलीकॉर्नर ग्लोबल लिमिटेड, ट्रेंट लिमिटेड और ट्रेंट लिमिटेड T+1, इसको भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। वाटेक वाघ लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। ईएसएम यानी इनहेंस सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क पे अगर नज़र डालें तो आज इसमें 6 कंपनियों को डाला गया है: एसीएमई रिसोर्सेज लिमिटेड, एसोसिएटेड कोटर्स लिमिटेड, कोपरैन लिमिटेड, मल्टीबेस इंडिया लिमिटेड, सिद्धा वेंचर लिमिटेड और टेलोर मेड रिन्यूएबल्स लिमिटेड। इसमें से अधिकतर कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जो एएसएम लिस्ट से निकालकर यहां लाई गई हैं। कुल 9 कंपनियां ऐसी हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है: बाल फार्मा, भारती इंटरनेशनल लिमिटेड, डीप डायमंड इंडिया लिमिटेड, एसआर शिपिंग लिमिटेड, इनानी सिक्योरिटीज लिमिटेड, मेडुलेक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, माउंट कम्युनिकेशन लिमिटेड, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चरल लिमिटेड, S&S पावर स्विच गियर लिमिटेड। लेकिन ढेर सारी कंपनियां ऐसी दिख रही हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है, यानी इनको राहत दी गई है।
84 कंपनियों के नाम इसमें दिख रहे हैं इस लिस्ट में, जिनके नाम आप देख सकते हैं। एसमैन एग इन वर्क्स लिमिटेड, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड, एडलाइन केम लैब, अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन एंड हाउसिंग लिमिटेड, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड, आसियाना एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड, बंदराम फार्मा पैक्टेक लिमिटेड, बेलाकासा फैशन रिटेल लिमिटेड, भूदेवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, बीएनआर उद्योग लिमिटेड, ब्रेडी मॉरिस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, वी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड, सीडीजी पेटकॉम लिमिटेड, चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड, क्रॉप स्टार एग्रो लिमिटेड, डाइकाफिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ईसीएस बिजटेक लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, फ्लोरा कॉरपोरेशन लिमिटेड, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड, गरवारे सिंथेटिक्स लिमिटेड, जियोमिक माफ कीजिएगा जेनोमैइक वैली बायोटेक लिमिटेड, ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड, ग्लोब कॉमर्शियल लिमिटेड, गुजरात लीज फाइनेंसिंग लिमिटेड, गुजरात टूल रूम लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, हैरिसंस मलयालम लिमिटेड, हाईलाइक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड, इंडो थाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, इंडक्टो स्टील लिमिटेड, इंटेरिया स्टील लिमिटेड, इंस्पायरिसिस सॉल्यूशंस लिमिटेड, इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इसके अलावा जेम्सरी रियल्टी लिमिटेड, जेनस कॉरपोरेशन लिमिटेड, JSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, के कॉरपोरेशन लिमिटेड, LCC इन्फोटेक लिमिटेड, लेट फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, लेबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड, मच्छार इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मिड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, NP फुटवियर लिमिटेड, नीला स्पेस लिमिटेड, नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, NTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ओडिसी कॉरपोरेशन लिमिटेड, ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पियोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड, पाइपेज केयर्स लिमिटेड, पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, राजकमल सिंथेटिक्स लिमिटेड, एजेंसी फिनकॉर्प लिमिटेड, रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रेलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, S&T कॉरपोरेशन लिमिटेड, सब इवेंट एंड गवर्नेंस नाउ मीडिया लिमिटेड, स्मृता लैब लिमिटेड और सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड। इसके अलावा सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, शेखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री गणेश इलेस्टोप्लास्ट लिमिटेड, सुकारा बिलियंस लिमिटेड, सोमी कन्वेयर बेल्टिंग लिमिटेड, सोर्सेज नेचुरल फूड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल्स कोयम्बटूर लिमिटेड, स्टारकॉन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, सुमेरू इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, तिरुपति टायर्स लिमिटेड, ट्रांसपैक्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, ट्यू लाइव डेवलपर्स लिमिटेड, वारिया क्रिएशंस लिमिटेड, वेदांत एसेट लिमिटेड, विराट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, वार्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेज लिमिटेड, जोडियक JRD MKG लिमिटेड। ये कुल 84 कंपनियां ऐसी हैं जिनको लोअर स्टेज में डाला गया है ESM के, यानी इनके सर्किट लिमिट में बदलाव भी हो गया है और इनको राहत भी मिली है ESM लिस्ट में। 21 कंपनियां ऐसी हैं जो ESM लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम आप देख सकते हैं: आशीष पॉलिश प्लास्ट, दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड, डेलीजेंट मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड, फर्मेंटा बायोटेक लिमिटेड, इंडो कॉस्टपिन लिमिटेड, इंटरग्लोब फाइनेंस लिमिटेड, JCT लिमिटेड और की पावर एंड पेपर लिमिटेड, खैतान इंडिया लिमिटेड, किदुजा इंडिया लिमिटेड, कृति न्यूट्रेट्स लिमिटेड और लुदलो जूट स्पेशलिटीज लिमिटेड, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, पैल्को मेटर्स लिमिटेड, रियल टच फाइनेंस लिमिटेड, SC एग्रोटेक लिमिटेड, शारदा इस्पात लिमिटेड और सुमित इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
टेक इंडिया निर्माण लिमिटेड, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड और विक्टोरिया मिल्स लिमिटेड, ये कंपनियां ESM लिस्ट से बाहर हुई हैं। अब बारी है उन कंपनियों के बारे में डिस्कशन करने की जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो 114 कंपनियां BSE की लिस्ट में दिख रही हैं। इस वजह से आज हम NSE के लिस्ट पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर कंपनियां दोनों की लिस्ट में देखने को मिल जाती है। एक दो कंपनियां इधर उधर रहती हैं। बहरहाल अगर देखें तो BSE की लिस्ट में इंडो कॉटस्पिन लिमिटेड की सर्किट लिमिट 20% हुई है, कृति न्यूट्रिएंट्स लिमिटेड की 20% हुई है, महाराष्ट्र अपेक्स कॉरपोरेशन की 20% हुई है, फर्मेंटा बायोटेक लिमिटेड की 20% हुई है, अधाता ग्लोबल लिमिटेड की 20% हुई है, मैग्रीसॉफ्ट की 10% हुई है, आनंद रॉयंस लिमिटेड की 10% हुई है, सुमेधा फिजिकल सर्विसेज लिमिटेड की 10% हुई है और रेवाती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की 10% हुई है। नेक्स्ट मीडिया वर्क्स की भी सर्किट लिमिट अब 10% कर दी गई है। वहीं एशियन पेट्रो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट की बात करें तो इसकी भी सर्किट लिमिट 10% की गई है। क्यूपिट की 10% हुई है, की पावर एंड पेपर्स लिमिटेड की भी 10% हुई है, दौलत सिक्योरिटीज लिमिटेड की 10% हुई है और लुडलो जूट स्पेशलिटी लिमिटेड की भी 10% हुई है, शारदा इस्पात लिमिटेड की 10% हुई है, विक्टोरिया मिल्स की 10% हुई है, सीता वेंचर्स लिमिटेड की 5% हुई है, वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम की 5% हुई है, सियाराम रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5% हुई है और स्प्राइकिंग लिमिटेड की 5% हुई, टोक्यो फाइनेंस लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा गुजरात लीज फाइनेंशियल लिमिटेड, मेड इंडिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हॉरिसंस मलयालम लिमिटेड, ग्लोबल ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड, जेम्सी रियल्टी लिमिटेड, JSL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ब्रैडी एंड मॉरिसस इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, रेलकॉन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, की कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लिबोर्ड फाइनेंस लिमिटेड, इंटीरिया स्टील लिमिटेड, इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब 5% कर दी गई है। वहीं शार्दुल सिक्योरिटीज लिमिटेड, डोनियर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जोडियक JRD MKG लिमिटेड, गुजरात टूल रूम लिमिटेड, राजकमल सिंथेटिक्स लिमिटेड, S&T कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सनरिया टेक्निकल टेक्सटाइल लिमिटेड, गरवारे सिंथेटिक्स लिमिटेड, आशियाना एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सप्तऋषि एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, श्री रामकृष्णा मिल कॉम्बिटूर लिमिटेड, फ्रंटियर स्प्रिंग्स लिमिटेड, क्रॉपस्टर एग्रो लिमिटेड, NB फुटवियर लिमिटेड और बंदराम फार्मा पॉकेट लिमिटेड। तो इन कंपनियों की सर्किट लिमिट भी 5% हुई है। एडलाइन कैम लैब लिमिटेड, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक्स इंटेलिजेंस मटेरियल लिमिटेड, भूदेवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, NTC इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हरियाणा शिप ब्रेकर्स लिमिटेड, ओडिसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड, प्योस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुमेरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, विराट इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पोपीज केयर्स लिमिटेड और श्री गणेशा इलाप्टोप्लास्ट लिमिटेड, इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट 5% हुई है। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जिनकी सर्किट लिमिट 5% हुई है, उनके नाम हम पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। BNR उद्योग लिमिटेड, डाइका फिल केमिकल्स इंडिया लिमिटेड, चेक पॉइंट ट्रेंड्स लिमिटेड, पैरागॉन फाइनेंस लिमिटेड, लीड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, अरिहंत फाउंडेशन हाउसिंग लिमिटेड, रिसोर्सेज नेचुरल फूड्स एंड हर्बल सप्लीमेंट्स लिमिटेड, सुकारा बिलियंस लिमिटेड, स्टारकॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, पृथ्वी एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, ओडिसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडक्टो स्टील लिमिटेड, LCC इन्फोटेक लिमिटेड, इंटेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, फर्स्ट फाइनटेक लिमिटेड, इमैकी ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, इंस्पायरिसिस सॉल्यूशंस लिमिटेड, सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड, आदित्य बिरला मनी लिमिटेड, सोमी कन्वेयर बेल्टिंग्स लिमिटेड, IL&FS ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स लिमिटेड, सुखावती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंडोथाई सिक्योरिटीज लिमिटेड, अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, CDG पेटकैम लिमिटेड, तिरुपति टायर्स लिमिटेड, नॉर्थ लिंक फिजिकल एंड कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड, वार्ड विजार्ड फूड्स एंड बेवरेज लिमिटेड, जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड, स्मृता लैब लिमिटेड, बेलाकासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, रिचफील्ड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, एसमैन एग इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, हाईलाइट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ECS बिजटेक लिमिटेड, सब इवेंट एंड गवर्नेंस इन नाउ मीडिया लिमिटेड, रेजेंसी फाइन कॉर्प लिमिटेड, ग्लोबल कमर्शियल लिमिटेड, फ्लोरा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नीला स्पेसिस लिमिटेड, मच्छार
इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ट्रांसपैक्ट एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जेनेसिस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बी राइट रियल एस्टेट लिमिटेड, वेदांत एसेट लिमिटेड और वारिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनकी भी सर्किट लिमिट 5% की गई है। कुछ कंपनियों की सर्किट लिमिट 2% की गई है। उनके नाम आप देख सकते हैं, मॉड्यूलेक्स कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, माउंटोथ कम्युनिकेशन लिमिटेड, S&S पावर स्विच केयर लिमिटेड, बाल फार्मा लिमिटेड, भारतीय इंटरनेशनल लिमिटेड, इनानी सिक्योरिटीज लिमिटेड, नीरज सीमेंट स्ट्रक्चर्स लिमिटेड, SR शिपिंग लिमिटेड, दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड। इन कंपनियों की भी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है। तो जो सर्किट लिमिट में बदलाव हुआ है ये भी 22 नवंबर यानी सोमवार से लागू माना जाएगा। तो आप चाहें तो इनके शेयरों पर सोमवार को सुबह 9:15 बजे नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये शेयर फोकस में देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।